नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपनी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी के बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं जीवित पुत्रिका व्रत की 3 कथाएं सुनाने जा रही हूँ। तीनों कथा सुनना बहुत जरूरी है। पहली कथा है महाभारत काल से जुड़ी हुई, दूसरी कथा है जीवित वाहन भगवान की कथा और तीसरी चीलो और सियारिन की कथा है। तो ये तीनों कथा सुनना जरूरी है। तो एक एक करके मैं कथा सुनाती हूँ। तो सबसे पहली कथा, कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज हुआ था। उसके हृदय में बदले की भावना भड़क रही थी। इसी के चलते वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। फिर अर्जुन ने उसे बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि जो उसके माथे पर लगी हुई थी उसे छीन लिया। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उनको गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर भी जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल कार्यों के लिए जितिया का व्रत किया जाता है। तो ये थी महाभारत काल से जुड़ी हुई कथा जीवित पुत्रिका, इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। अब मैं आप दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि जीवित वाहन भगवान की कथा है। तो जीवित वाहन भगवान की कथा शुरू करते हैं। माताएं इस व्रत को अपार श्रद्धा के साथ करती हैं। जीवित पुत्रिका के व्रत के साथ जीवित वाहन भगवान की कथा जुड़ी हुई है। कथा इस तरह है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवित वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवित वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नाम की एक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवित वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीवित वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज से उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीवित वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े से ढके जीवित वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीवित वाहन से उनका परिचय पूछा। जीवित वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने के स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का भी वरदान दिया। इस प्रकार जीवित वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीवित वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई और इस तरह से अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीवित वाहन भगवान जी की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री स्वयं सायंकाल प्रदोष काल में जीवित वाहन भगवान की पूजा करती है और कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद किया जाता है। यह व्रत अत्यंत ही फलदायी होता है। तो प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान जी की जय। अब मैं आपको तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही लोकप्रिय कथा है और चीलो और सियारिन की कथा, तो वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए।
नर्मदा तटी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहां का राजा मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बलुहटा कहा जाता था। वहां विशाल पाकर का पेड़ था, उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोदर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन दोनों में बहुत दोस्ती थी। दोनों ने एक बार कुछ स्त्रियों को जीवित पुत्र का व्रत करते देखा तो स्वयं भी इस व्रत को करना चाहा। दोनों ने एक साथ इस व्रत को किया और फिर दोनों ने भगवान जीतवाहन की पूजा की और निर्जल व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया था। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। जैसे जैसे रात बीतती जाती वैसे वैसे सियारिन की जो भूख है वो और ज्यादा बढ़ती जाती। मुर्दा को देखकर वह खुद को रोक न पाई और उसका व्रत टूट गया। वह जाकर मांस के टुकड़े खाने लगी, पर चीली ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। दोनों चीलो सियारिन जो है कुंभ के मेले में जाकर मर जाती हैं। कुंभ के मेले में मरने के कारण उन्हें जो पुण्य मिला वह पुण्य से वे दोनों बहनों के रूप में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेती हैं। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन से हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीवितवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा कर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट गए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल में बदल गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने के लिए व्याकुल हो रही थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। सबको जिंदा देखकर वह एकदम सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने अपनी सारी बात बताई। अब उसने अपनी गलती का पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवितवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे गई और उसने सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उसने उसी जगह पर जाकर पाकड़ पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तो ये सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। शीलावती और कपूरावती की व्रत कथा जिसको चीलो सियारिन की कथा के नाम से जाना जाता है। जैसे भगवान ने चीली या शीलावती के बच्चों को जीवित रखा, उसी तरह हम सब के जय माता दी जरूर लंबी आयु प्रदान करे। बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। जय जीवितवाहन भगवान की, जय जितिया मैया की, जय जीवित पुत्र का व्रत की। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा।